हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 8 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है मंत्र। हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ लिया था, यानी कि हमने इस कहानी को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पाठ से, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और पाठ से आगे इसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर व्याकरण है। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? इसका आंसर होगा, सांप को लगा कि कैलाश उस पर आक्रमण करना चाहता है, अतः आत्मरक्षा में उसने कैलाश पर आक्रमण कर उंगली काट ली। सांप की यह प्रकृति होती है कि वह तब तक आक्रमण नहीं करता जब तक उसे यह ना लगे कि यह व्यक्ति उसे मारना या चोट पहुंचाना चाहता है। तो ये प्रकृति सभी सांप में होती है, इसलिए कभी भी सांप को छेड़ना नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाना चाहता था और पूर्व में अपने व्यवहार के लिए उस बूढ़े से क्षमा मांगना चाहता था, इसलिए डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को खोज रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? इसका आंसर होगा, मानवता के कारण और कर्तव्य की पुकार के कारण बूढ़ा आदमी चाहकर भी नहीं सो पा रहा था। 80 वर्ष के उसके जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह दौड़कर ना गया हो। उसका अंतर्मन उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा था। अब यहाँ पे पाठ से आगे का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर आप अपने तरीके से अपने भाषा में लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है, बूढ़ा आदमी डॉक्टर के इनकार करने पर हतप्रभ हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा निराश हो गया। उसके मन को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन समझ गया कि उसके जीवन की आखिरी निशानी भी अब नहीं बचेगी। वह अंदर से टूट गया, पर कोई उपाय नहीं देख डोली उठवा ली और अपने घर लौट गया। और घर जाने के बाद क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी का जो लड़का था वह मर गया। दूसरा क्वेश्चन है, समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। शिक्षा से जागरूकता आएगी, समाज में सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। तीसरा क्वेश्चन है, इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका आंसर होगा, इस पाठ में सबसे अच्छा चरित्र उस बूढ़े आदमी का है जिसने मानव मूल्यों की रक्षा की और डॉक्टर चड्ढा के बेटे की जान बचाने के लिए आधी रात को उसके घर पहुंच गया। डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना उसके मन में आया, पर बूढ़े ने अपने मन पर नियंत्रण किया और डॉक्टर चड्ढा के घर गया। बूढ़े आदमी डॉक्टर चड्ढा के बेटे की जान बचाने के बाद बिना अपने परिश्रमिक लिए वापस अपने घर आ गया। इस तरह बूढ़े व्यक्ति ने इंसानियत का उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे हम ये इसको कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है जान बचाने के बाद बिना अपनी परिश्रमिक लिए वापस अपने घर आ गया। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें कभी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। मानवता की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने मानव को इस धरती पर जन्म दिया है। अब आगे यहाँ पे व्याकरण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा क्या है? चैन न आना, हवा देना, पगड़ी उतार कर रखना, भूत सवार होना और कलेजा ठंडा होना। तो चैन न आना, इसका सेंटेंस क्या होगा? चिंता के कारण बूढ़े आदमी को चैन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी सेंटेंस बता रही हूँ, इसके अलावे भी आप दूसरा कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं इसमें। हवा देना, राम ने आंदोलन को और हवा दी।
पगड़ी उतार कर रखना। जब डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े आदमी के बेटे को देखने से मना कर दिया तब बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतारकर पैर पर रख दी, डॉक्टर चड्ढा के पैर पर रख दी, लेकिन फिर भी डॉक्टर चड्ढा ने उनके बेटे को नहीं देखा था। अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी, पिछला पार्ट आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इस कहानी में क्या है। और जिनको भी फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूत सवार होना। उसे खेलने का भूत सवार है। कलेजा ठंडा होना। पाकिस्तान की हार से भारत का कलेजा ठंडा हो गया। तो ये सब क्या था? मुहावरा था, जिसका हमें वाक्य बनाना था। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और मुहावरा है यहाँ पे, सीधा मुंह बात ना करना। वह आदमी इतना घमंडी है कि सीधा मुंह बात भी नहीं करता। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत, यानी कि उल्टा शब्द बनाना है। अ उपसर्ग लगाकर उल्टा शब्द बनाना है। एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय वो शब्द के बाद लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे धर्म है, इसमें हमने उपसर्ग लगाया है, तो उपसर्ग क्या है? अ उपसर्ग लगा के हमने इसको क्या बना दिया? अधर्म। ज्ञान है, इसको बनाया अज्ञान। यहाँ पे उपसर्ग है। भाव, तो इसमें हमने उपसर्ग लगा के इसको क्या बना दिया? अभाव। सहमत है, तो इसमें हमने उपसर्ग लगा के इसको असहमत बना दिया। सावधानी है, तो असावधानी हमने यहाँ पे लिखा। आई होप आपको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझ आ गया होगा। और अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 हिंदी का लेसन 8 कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।